सामने सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इंटरनेट कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? इंटरनेट वो उसका लगा, एयरटेल का लगा हुआ। वो लैन सर केबल सीधे से चलाते हैं ना। हाँ, अब चल गया। हाँ, लैन चल गई। तो स्विच क्यों बंद हो गया था? हाँ, चेक किया करें ना। वो नीचे स्विच लगा हुआ है ना दूसरे कमरे में, तो वो शायद वो नीचे से बंद हो गया था। वैसे इंटरनेट ठीक है हमारा। चलिए आज हम सब्सिडी देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सेकंड इंटरवेंशन है ये, नंबर 2 करना है इसको। ऑपोजिट टू टैक्स, ये टैक्स की ऑपोजिट होती है, ठीक है। सब्सिडी डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द डायरेक्ट पेमेंट। इट इज द डायरेक्ट पेमेंट बाय द स्टेट। स्टेट जो होती है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट पेमेंट करती है बाय द स्टेट टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हर एक को नहीं मिलती, किसी एक प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर उनको दी जाती है। सर जैसे फार्मर्स वगैरह को दी जाती है। जी जी। या शुगर पे दी जाती है, या पेट्रोल पे दी सर जाती है। और पर्पस क्या है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट दे वुड बी एबल टू सेल able to sell a good at low price। उनकी कॉस्ट को कम करके, और पर्पस ये कि जो है कम से कम प्राइस पे बेच सके। दी कहाँ जाती है? इट इज यूजुअली गिवन ऑन बेसिक नीड्स लाइक फ्लावर, sugar, petrol, etc. or merit goods like education and health।
जैसे टेक्स्ट में था वैसे ही जो है ना, ये सब्सिडी भी शेयर होगी, ठीक है। एंड दैट शेयरिंग इज बेस्ड ऑन पीडी एंड पीएस। आगे फिर मैं ऊपर लिखता हूँ रब करके ना। तो सब्सिडी देखिए हर चीज पे नहीं दी जाएगी, कुछ चीजों पे दी जाएगी, या नीड्स पे देगी गवर्नमेंट या मेरिट गुड्स पे देगी। हेल्थ पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, या बेसिक नीड लगी। पाकिस्तान में शुगर पे और पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे दी जाती थी पहले, अभी नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। आटे पे भी दी गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा, रोटी पे दी सब्सिडी, 5 रुपए की रोटी एक जमाने में गवर्नमेंट ने बेचना शुरू की पंजाब में, वो सब्सिडाइज। वरना अदरवाइज जो है जहां पे गवर्नमेंट समझती है कि प्रोडक्ट 5 रुपए में नहीं बिक सकती, इम्पॉसिबल है, वहां गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। जहां पे वो देखती है कि प्रोड्यूसर एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो जानबूझ के प्राइस हाई रखा हुआ है, वहां पे वो प्रोड्यूसर को बेनिफिट नहीं देती, फिर वहां पे मैक्सिमम प्राइस लॉ लगा देती, लॉ बना देती। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट ये समझती है कि नहीं, प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है अगर आज पेट्रोल जो है 259 रुपीज का है और गवर्नमेंट कहती नहीं है गुर्बत को खत्म करने के लिए हमें 200 रुपए में बेचना है। अब पेट्रोलियम कंपनी को जो पेट्रोल है वो पीछे से मिल रहा है, अब वो इतना 200 का नहीं बेच सकती, तो फिर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ता है। तो जहां गवर्नमेंट समझती है कि प्रोड्यूसर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, और लेकिन वो मजबूर है इस प्राइस पे बेचने को, और गवर्नमेंट चाहती है कि वेलफेयर हो, वहां पे गवर्नमेंट फिर प्रोड्यूसर को और दोनों को बेनिफिट पहुंचाती है। लेकिन वो बेनिफिट किसको कितना पहुंचता है वो डिपेंड करता है पीडी और पीएस पे, ठीक है। इस सब्सिडी में प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट हो रहा है, कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो रहा है। प्रोड्यूसर को बेनिफिट इस टर्म में हो रहा है कि उसकी कॉस्ट कम हो रही है, गवर्नमेंट उसको कॉस्ट में सपोर्ट कर रही है। और कंज्यूमर के लिए वो फिर प्राइस कम कर देता, डेलिबरेटली वॉलेंटरली जो है वो कम कर देता प्राइस, जो आपका वो है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो जो प्राइस को जो है वो कम कर देता ताकि कंज्यूमर को बेनिफिट हो। तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करते हुए बताती है कि तुमने कितनी कितनी जो है सब्सिडी देनी है, अपने पास रखनी है, और कितनी सब्सिडी अपने कंज्यूमर को देनी है। अस्सलाम, ठीक है। तो ये बताया जाता है उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली वो बता रहा है कि ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को दी जाती है डायरेक्ट, जैसे टैक्स का बिल जो था वो प्रोड्यूसर को दिया जाता था, प्रोड्यूसर फिर आगे उसको शेयर करता था। सेम विद द केस इन द सब्सिडी। सब्सिडी का जो रसीट है, रसीट का वर्ड यूज हो रहा है, रिसीविंग, क्योंकि पैसा मिल रहा है आपको, वहां बिल था, बिल देना पड़ रहा था उसको, यहाँ पे रसीट है। तो ये रसीट जो है, रिसीविंग उसको जो हो रही है, वो उसके अपनी कॉस्ट को कम करेगी, प्लस और फिर गवर्नमेंट उसको कहेगी तुमने 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, जितनी भी सब्सिडी है उसमें से कितने पैसे तुमने, कितने रुपए जो है वो कंज्यूमर को ट्रांसफर करने हैं। कंज्यूमर को जो सब्सिडी मिलेगी वो इन टर्म्स ऑफ लो प्राइस मिलेगी, बस कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होगा। जैसे शुगर जो है 100 रुपए किलो है, तो गवर्नमेंट उसे कहेगी तुम 90 रुपीज केजी बेचो, तो वो 10 रुपए हमारे लिए, अगर शुगर कम हो जाएगी शुगर की प्राइस, तो वो हमारे लिए हमारी सब्सिडी है। एक्चुअल कितनी मिली हमें नहीं पता, एक्चुअल कितनी मिली हमें नहीं पता, ठीक है। अगर आप कर दूं मैं ये ऊपर वाले 2 पॉइंट्स, और हम ये ऊपर से लिखने पड़ेंगे यार, आप पिक्चर क्या इसको। हाँ, इसके बाद जो ये इंसिडेंस वाला लिखा है, शेयरिंग वाला, ये वो कल वाला ही जैसे पॉइंट है वैसे ही है कि इन केस ऑफ इसी के बाद आप लिखा है इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। ये बस इसको याद है वैसे ही रखना जैसे टेक्स्ट का याद रखा था, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक सप्लाई। कल भी अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा टैक्स किस पे पड़ रहा था, इलास्टिक डिमांड में गवर्नमेंट पे, उस पे प्रोड्यूसर पे ज्यादा टैक्स पड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये सब्सिडी भी वो ज्यादा इंजॉय करेगा इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड एंड इलास्टिक सप्लाई। मोर सब्सिडी will be enjoyed by
by a producer and less by the consumer. Or opposite, in case of inelastic demand and elastic supply, more subsidy will be enjoyed by the consumers and less by the producers. याद रखो, मैं रीजनिंग भी बताता हूँ. सही तो फर्क दिया. अब देखिए, इसे ग्राफ्स को देखते हैं. पहले एक सिंपल ग्राफ बनाते हैं. अभी इसमें इलास्टिक इलास्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं है. सिंपल डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड द प्राइस. अब देखें, सप्लाई जो है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट. एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, E1, Q1 एंड द P1. जैसे हमने कल किया था. अब देखें, कल आपकी जी सब्सिडी, कल टैक्स में ग्राफ लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा था सप्लाई कर, आज राइट पे शिफ्ट हो रहा है. अब राइट पे शिफ्ट हो रहा है, सब्सिडी कैसे निकलेगी? ये भी वर्टिकल डिस्टेंस होगा. लेकिन ये देखें, इस E1 से नया जो इक्विलिब्रियम, इससे ऊपर ले जाना है पुरानी सप्लाई कर्व पे, और यहां से आपने एक पॉइंट बनाना है, P2 करना है इसको. ये देखें, ये P से P2, ये ऊपर वाला अब जो है, ये वाला, ये प्रोड्यूसर सब्सिडी है, और ये नीचे वाली जो है ना, ये कंज्यूमर सब्सिडी होगी. अब कंज्यूमर सब्सिडी नीचे आ गई है. टैक्स कंज्यूमर को ऊपर था. टैक्स कंज्यूमर को ऊपर इसलिए कि प्राइस बढ़ रही थी. अभी हो रही है प्राइस कम हो रही है. जब प्राइस कम हो रही है तो सब्सिडी कंज्यूमर की नीचे हो जाएगी. मुझे, मेरे लिए सब्सिडी क्या है? जो मेरी पिछली प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट 30 का लेता था, आज मैं लेने गया तो कहता 25. मैं कहता क्यों सस्ता हो गया? कहता 5 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है. और 5 रुपए सब्सिडी, मेरे लिए 5 रुपए सब्सिडी है. एक्चुअल कितनी दी है गवर्नमेंट ने, कोई पता नहीं. हो सकता है 8 रुपए दी हो, 3 रुपए उसने अपनी पॉकेट में डाली हो प्रोड्यूसर ने. तो इसलिए कंज्यूमर का जो सब्सिडी है वो नीचे आ जाता है.
जी ऑनलाइन ठीक है, आ रहा समझ। जी सर। और कल की तरह हम इसको ले सकते हैं ऐसे ही। अब देखें ये वाला पॉइंट जो है इसको ले लें ए, इसको ले लें बी, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि P2 A E1 P1, ये देखें P2 ये A E1 P1, ये टोटल सब्सिडी है कि टोटल गवर्नमेंट को जो बर्डन पड़ रहा है, गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है वो इतने हैं। अब इसमें से P2 A B P ये प्रोड्यूसर सब्सिडी है, और P B E1 P1 ये कंज्यूमर सब्सिडी है। इस तरह आपने इसको लिखना है ऐसे में। ठीक है, जी एनी क्वेश्चन। तो टोटल सब्सिडी का बर्डन जो है वो पूरा रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल जो है P2A E1 P1। जी वो मैं समझाने लगा बस, ठीक है। ये रब कर दूं यहां से। अब देखें पहला वाला पॉइंट, इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड एंड इलास्टिक सप्लाई, ये देखें आप, डिमांड इलास्टिक, सप्लाई इन इलास्टिक। पहले तो अब देखें मैं बनाता कैसे हूँ। डिमांड को फ्लैटर बनाना है और सप्लाई को एक्स एक्सिस से निकालना है इन इलास्टिक दिखाने के लिए। फिर जब सप्लाई शिफ्ट होगी राइट पे, पैरेलल बननी चाहिए, ठीक है, पैरेलल S1। अब ये नया E1 बन गया, ये नया Q1 बन गया, ये नया P1 बन गया। अब इसको ऊपर ले जाएं तो देखें ये प्रोड्यूसर का सब्सिडी है और ये कंज्यूमर का सब्सिडी। इसका रेक्टेंगल बड़ा हो गया, प्रोड्यूसर का रेक्टेंगल बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये देखें पीस है ये। जी लास्ट ईयर का मतलब कि उसके ऑल्टरनेट्स बहुत सारे अवेलेबल है, और ये वांट है, लग्जरी है, तो प्राइस थोड़ी सी कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन ये याद रखें कि इसमें जब सब्सिडी हम देते हैं तो एक एक इंडस्ट्री को मिलती है सब्सिडी, एक प्रोड्यूसर को नहीं मिलती। मैंने ऊपर लिखा था
ये एक प्रोड्यूसर्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सब्सिडी जब शुगर पे मिलेगी ना सब्सिडी, तो वो सारे शुगर मिल्स को मिलेगी, ये नहीं होगा कि सिर्फ एक को मिलेगी। वो जो एक फर्म को आप देते हैं ना, मॉनेटरी हेल्प करते हैं, वो ग्रांट्स होती है, मॉनेटरी ग्रांट, वो सब्सिडी नहीं होती। सब्सिडी पूरी एक इंडस्ट्री को, जैसे फार्मर को, पूरे सारे फार्मर्स को सब्सिडाइज करते हैं, सारी शुगर मिल्स को सब्सिडाइज करते हैं। तो सब्सिडी जो है वो प्रोडक्ट पे दी जाती है, प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट का पूरा ओवरऑल ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना आपको, आदम, जैसे पेट्रोल पे अगर गवर्नमेंट दे दे, तो पेट्रोल में जो कंपनीज हैं वो उन सबको मिल रही है, उसमें उनको वो कंपटीशन में नहीं आएंगे। कंपटीशन में क्या आएगा? सीएनजी आ सकती है। अगर गवर्नमेंट पेट्रोल बहुत सस्ता कर दे, तो शायद लोग सीएनजी की डिमांड बढ़ कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो आप कह रहे थे ना अरहम, लॉजिक, आप सोचें, इलास्टिक में, इलास्टिक का मतलब क्या है? हाईली प्राइस सेंसिटिव। अब थोड़ी सी प्राइस कम करेंगे ना, तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ी सी प्राइस कम करेंगे, गवर्नमेंट मुझे देती है 10 रुपए सब्सिडी, ठीक है, और मैं 2 रुपए से प्राइस कम कर देता, डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा। प्रोड्यूसर को ज्यादा बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं 2 रुपए भी प्राइस कम कर दूंगा ना, तो देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डिमांड। तो वो उसको कम देगा और खुद अपनी पॉकेट में ज्यादा डाल लेगा। इसलिए इलास्टिक डिमांड में प्रोड्यूसर ज्यादा एंजॉय करता है, और ऐसी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती नहीं है, देती नहीं है। ये तो हम पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज पे सब्सिडी देगी जिसे प्रोड्यूसर ज्यादा एंजॉय कर ले। गवर्नमेंट नीड्स पे देती है, ऊपर मैंने लिखा था ना, नीड्स पे देती है, और नीड्स इन इलास्टिक होती है, मेरिट गुड्स इन इलास्टिक होती है। और हम जो लॉजिक मांग रहे थे वो ये है, प्रोड्यूसर को पता है कि मैंने यार इनको 1 रुपया भी सस्ती कर दी ना चीज, तो इन्होंने डिमांड बढ़ा देनी है, तो वो थोड़ी प्राइस को कम करेगा। प्रॉब्लम उसको आएगा इन इलास्टिक गुड्स में। क्यों? इन इलास्टिक में प्राइस को ज्यादा गिराना पड़ेगा डिमांड को बढ़ाने के लिए, वरना क्वांटिटी डिमांड हिलती नहीं अपनी जगह से। हाईली इन इलास्टिक है ये, देखो डिमांड अब इन इलास्टिक बना ले। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, डिमांड स्टीपर और सप्लाई को फ्लैटर ऐसे, और पैरेलल शिफ्ट कर दें। ये पहले ई था, ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी, अब ये E1, Q1 एंड P1। अब देखें यहां से ऊपर ले जाएं, देखिए प्रोड्यूसर का छोटा सा रेक्टेंगल हो गया और कंज्यूमर का रेक्टेंगल बड़ा हो गया। ये ऑटोमेटिकली बन रहा है, आपने कुछ नहीं करना। जब आप बनाएंगे इस तरह की से स्टीपर डिमांड और फ्लैटर सप्लाई, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रेक्टेंगल एक कप बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा। लेबलिंग लाजमी करनी है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा होता।
क्यों, क्या हो गया? काजी साहब ने जा रहे हैं आज? किसको आती चलानी? सही है, समझ आइए बात। तो ये देखें, अब देखें इसमें क्या हुआ यार अरहम। अब इसमें देखो, अब ये इनलास्टिक है डिमांड। इसमें क्वांटिटी जो है वो हिलती नहीं है अपनी जगह से, बहुत प्राइस सेंसिटिव नहीं है। अब अगर आप ज्यादा पॉकेट अपनी में डाल लेंगे सब्सिडी और कंज्यूमर को कम देंगे तो क्वांटिटी शायद हिलेगी नहीं, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि इसमें प्राइस ज्यादा कम करना पड़ेगा फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी डिमांड थोड़ी सी। इसी प्रोड्यूसर के लिए मसला है। गवर्नमेंट ने कहा कि क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। अब कुछ क्वांटिटी को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1000 टन था तो गवर्नमेंट ने कहा ये 1300 टन होना या 1400 टन होनी चाहिए डिमांड। अब इस 1400 टन के लिए उसको ज्यादा प्राइस कम करनी पड़ेगी। ज्यादा प्राइस कम करेगा तो उसकी जो है ना, क्या कहते हैं, डिमांड बढ़ेगी। इसलिए इन इलास्टिक के केस में सबसिडी ज्यादा प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है, कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट होता है। इसीलिए वो जब कहता है ना कि हाउ डिजायरेबल इट इज फॉर द प्रोड्यूसर टू गिव द, हाउ इट इज डिजायरेबल फॉर द गवर्नमेंट टू गिव द सब्सिडी, तो डिजायरेबिलिटी जो है वो कंज्यूमर पे, नीड्स पे है। गवर्नमेंट को सब्सिडी सिर्फ नीड्स पे देनी चाहिए, ठीक है, नीड्स पे देनी चाहिए उसको, वांट्स पे, लग्जरी गुड्स पे नहीं देनी चाहिए, इसलिए नहीं दी नहीं जाती। हम तो वैसे थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं ना, लेकिन वो सब्सिडाइज नहीं करता। जी ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए। जी सर। मैं एक मिनट साथ साथ लिखता भी जाता हूँ उस पर ग्रुप में। डिस्कस हाउ डिजायरेबल it is for the state to give subsidy to producers of a good and consider the factors that determines the extent to which this subsidy is enjoyed by the and consider the factors that determine the extent to which this subsidy is enjoyed more by the producers or consumers. सेकंड वाले जो वैल्यूएशन, कंसिडर द एक्सटेंट जो है, ये 12 मार्क्स है, मैं ग्रुप में भेज दिया। डिजायरेबल में गवर्नमेंट को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, सब्सिडी के कुछ डिसएडवांटेजेस बताएंगे, मैं बता रहा हूँ अभी ना। फिर आप कर दूं यहाँ से ग्राफ। सब्सिडी क्यों, गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है ना।
the problems of subsidizing the firm. यानी गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? सब्सिडी इज government expense that is from the tax money, and it has an opportunity cost. Because this money could be used somewhere else. ये पैसा कहीं और भी यूज हो सकता था ना, somewhere else for public welfare or economic development. एक तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट के लिए. दूसरा, गिविंग अ सब्सिडी to a specific product may increase the pressure on the state by other industries for the similar support. ये होता है, ये ऐसा नहीं बस ये इतना लिखते खत्म हो जाते मार्क्स, फिर खत्म हो गए. आप कहां से भर के लाते हो? By other industries for the similar support. चीनी को देंगे तो आटे वाले भी मांगेंगे. बाकी इंडस्ट्रीज भी मांगना शुरू हो जाएंगे. तो सब्सिडी होती क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस ग्राफ बना के पूरा आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है. उसके बाद आपने बताना है कि उसको बेनिफिट क्या होगा, फिर प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं गवर्नमेंट को, ये एनालिसिस का पार्ट है. और इवैल्यूएशन में जाके आपने वो जो फैक्टर्स हैं वो पीईडी एंड पीएस है, उसको डिस्कस करना है कि पीईडी एंड पीएस. फिर एंड पे कंक्लूजन ये देनी है कि इट शुड बी ओनली गिवन टू द नीड्स, और उसका बेनिफिट भी बताना है क्यों नीड्स इंपॉर्टेंट है उसके लिए. ये इनके 2 नंबर है, क्या मसला? 2-3 लिखते हैं, हाँ, एक दफा लिखता हूँ बोर्ड तो खत्म हो जाता है. कभी लेके दिए हैं सब. समझ आइए. बस ये 2 हमने कर लिए, टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी. 2 मेजर रह गए हैं, पी मैक्स और पी मिन. और चलो बस, हाँ जी, फर्स्ट को क्लास होगी, ठीक है. हाँ, फर्स्ट को होगी. फर्स्ट क्यों? कल नहीं, कल भी नहीं, और अगले वीक में भी 3 क्लासेस जो है ना वो नहीं है. पूरा 3 ही क्लासेस है ना उसमें. मंडे छुट्टी है ना ऑफिशियल. नेक्स्ट ये एक कल वाली क्लास और एक अगले वीक की 3 क्लास है ना. देखो मैं जरा जा रहा हूँ तो जो है ना वो नहीं होगी. उसके बाद फिर मंडे को, नेक्स्ट जो फर्स्ट को मंडे आएगा बस. अच्छा,
कल तो खुली होगी अकेडमी, तो खुली होगी। आप और भी सब्जेक्ट लेती हैं आप? मैथ करती हैं? निकल नहीं। मैं मेरी आज रात को फ्लाइट है, मैं लंदन जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। तो वो जो है ना, क्या कहते हैं जी, कोई नहीं, वो रात को 11-12 बजे मेरे क्लास से मिस हो जाएंगे। जी हाँ। भाई उधर ही है? अच्छा, कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी में? कौन सी वाली में? अच्छा। हाँ, अकाउंटेंट। अच्छा, वो है ना, क्या कहते हैं, क्या नाम था? मोहम्मद। कुछ अभी अभी नहीं पास आउट हुआ था? 2010 में हुआ। हाँ। वो भी वहीं पे है ना? कहाँ पे है वो? आयरलैंड में है ना वो? हाँ। चलो, वो आ तो नहीं रहा, उसे बताना, मेरा नंबर शेयर कर देना उसे, कहना मैं उधर ही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।